कहानी सीसी नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो कि अपने फैन से मोहन के साथ अभी रोमांटिक टाइम बिता रही होती है। पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कहता है हाँ करता हूँ, पर गलती से ये जोश में किसी सासा नाम की लड़की का नाम ले देता है। अब सीसी किसी और लड़की का नाम सुन के गुस्से में ऐसे उठकर चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी हॉस्पिटल की छत पर खड़ी होती है जान देने के लिए, क्योंकि जस्ट इसका अभी मिसकैरेज हो गया होता है। यहीं पर इसकी स्टेप सिस्टर जिंग भी आकर खड़ी होती है जो कहती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था ना वो मोहन का नहीं था, मैंने ही तेरे बच्चे को मारा है। और अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है कि तुझे भी मार दूंगी। और इनके हाथापाई के चक्कर में सीसी छत के नीचे गिर जाती है और गिर के मर जाती है। अचानक इसकी आंखें खुलती है होटल रूम में और यहाँ से हम जान पाते हैं कि ये जब अपने फोन को चेक करती है ना तो ये पास्ट में आ गई होती है और आज इसकी वेडिंग का डे होता है। मतलब इनने पहले अपनी लाइफ जी और अब मरने के बाद तो फिर से अपनी शादी वाले दिन से रिपीट हो रही है ये। तो इसको पता चलता है ना कि इसकी शादी होने वाली है। इसकी शादी ज़्यादा कुछ खास बीती नहीं थी तो इस वजह से ये यहाँ से भाग जाती है। भागकर अपनी मोम के ग्रेव यार्ड में जाती है जहाँ पर मोहन आकर कहता है अपने बॉडीगार्ड के साथ कि चलो शादी से क्यों भागी तुम। सीसी कहती है कि तुम तो किसी और लड़की यानी कि सासा से प्यार करते हो ना। मोहन शॉक हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से जबरदस्ती इसको लाने को कहता है। सीसी को याद आता है कि इनकी शादी में मोहन ने इसे मारा था सबके सामने और भाग गया था यहाँ से। अब प्रेजेंट में इनकी शादी हो रही होती है। इससे मोहन को कॉल तो आती है पर ये इसको मारता नहीं है पिछली बार की तरह, अच्छे से शादी करता है और भागता भी नहीं है और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, कर भी लेता है और बताता है कि साशा के मरने के बाद ही हमारी शादी हो रही, जो कि एक जस्ट फॉर्मेलिटी है। और तभी यहाँ पर मोहन की बहन जिसका नाम सू होता है और जिंग जो कि इसकी बहन यानी कि शीशी की दोनों आ जाती, क्योंकि जिंग को ना कुछ लड़कों ने छेड़ा होता है। तो शू चाहती है अपने बड़े भैया से कि आप जाकर उनको एक लेसन सिखा दो, पर सीसी को ये उठाता है और उठा कर लेकर भाग जाता है रोमांस करने के लिए रूम के अंदर। सीसी को याद आता है कि इसी हादसे के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी और ये इसको बच्चे के लिए जब बताया था ना कि वो प्रेग्नेंट हुई तो इसने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया था और इसको मारा था, जिसकी वजह से इसका मिसकैरेज हो गया था। तो सीसी इसको मना कर रही होती कि सब मत करो। ये कहता है कि नहीं मैं पिता का रोल निभा सकता हूँ, पर नहीं। सीसी अब डिवोर्स चाहती है। इसकी सासू माँ भी गुस्से में घूमती रहती है पूरे घर के अंदर इधर से उधर। मोहन डिवोर्स पेपर साइन करने को रेडी नहीं होता है तो सीसी इसे पैसे मांगती है, बहुत सारे पैसे। ये दे देता है लाकर, क्योंकि एक रिच सीईओ होता है ना ये बाकी औरों की तरह। तो सीसी उस पैसे से अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक बुटीक खोल देती है, जिसके लिए इसको एक लोकेशन चाहिए होता है। तो खोजने जाती है ना तो एक लड़के से टकरा जाती है। जिशान नाम का एक लड़का होता है जो कि इसका पुराना दोस्त होता है पर अभी सेलिब्रिटी बन गया होता है, काफी पॉपुलर है। तो दोनों मिलकर आज साथ में लंच करते हैं, कुछ पुरानी बातें होती हैं। मोहन भी यहाँ पर न जाने कहाँ से आ जाता है और यहाँ पर होता है इनका राड़ा शुरू। मोहन इसे अपने पास खींचता है और ये दूर होकर जिशान के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जिशान भी शीशी का साइड ले रहा होता है। इतने में मोहन के पास एक फोटो आती है जिसमें सीसी और जिशान दोनों किस कर रहे होते। अब ये देख के इसका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी वाइफ को पराये लड़के के साथ चुम्मा चाटी करती हो। पर शीशी का कहना है कि ये फोटो एडिट है और जिशान भी यही कहता है कि हाँ एडिट है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगले सीन में शीशी की सासू माँ जिंग को घर पर लेकर आई होती है ताकि सीसी को जलील कर सके, बेइज्जती कर सके उसकी। जिंग कहती है कि सीसी ने अपनी बड़ी बहन साशा को मारा है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सीसी की बहन ही थी साशा, जिसका वो नाम लिया करता था इसका हस्बैंड। अमुआन उसे बहुत प्यार करता था पर मौत के बाद ना उसने सीसी से शादी कर ली। जंग भी हरामी लड़की होती है एक नंबर की। सीसी को मुआन से दूर करना चाहती है ताकि मुआन से ये खुद शादी कर सके। शीशी ये सब छोड़ अपने बुटीक के काम में लगी होती है, लोकेशन खोज रही होती है। तभी इसे एक मैसेज आता है जहां पर शू ने इसको बुलाया होता है ये बोल के कि मुआन आज तुम्हें बुला रहा है, तुम उसको लेने आ जाओ। और यहाँ पर एक्चुअल में ना शू वही होती है यानी मोहन की सिस्टर। तो इसको याद आता है शीशी को कि पहले भी उन लोगों ने मुझे ऐसे बुलाया था और मुझे वहां पर ले जाकर फंसा दिया था ट्रैप बिछाकर। जब ये गई थी ना वहां पर भरोसा करके शू के ऊपर, तो उन्होंने इसको होटल में बुलाया था, फिर एक लड़के के साथ इसको पकड़वा दिया था वहां पर जबरदस्ती। मीडिया भी आ गई थी जिससे इसकी काफी थू हुई थी। तो इस बार ये सब कुछ जानती है ना कि क्या करने वाले वो लोग। तो मुआन को मैसेज दिखा देती है, कहती है देखो तुम्हारी बहनें क्या कांड करती रहती है। जिंग ने भी जिशान और शीशी की गंदी वाली फोटो एडिट की थी, यहाँ पर वो बता देती है। और ये सब जानकर मुआन मीडिया को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं मेरी वाइफ, तुम लोग गलत खबरें छापना मेरी वाइफ के बारे में बंद कर दो। घर आकर मुआन फिर पूछता है कि तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? शीशी कहती है हाँ बिल्कुल चाहिए। शीशी का कहना होता है कि तुमने मुझसे शादी बस मेरी बहन साशा के लिए की है, क्योंकि तुमको लगता है कि वो और मैं एक ही हैं। और ये पूछती है ना
कि तुम्हें सच में लगता है कि मैंने अपनी बहन को मारा है? और ये कहता है हाँ, पर कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मेरे साथ थोड़े दिन और रहना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा है? और दिन बीतने के साथ शीशी ने अपना बुटीक भी अब खोल लिया होता है और ऐड करने रोड पर आई होती है। मुआन भी इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और इसके ऐड को ये भी दिखाता है लोगों की, आओ आओ यहाँ पे आओ। दोनों में बातें होने लग जाती है, जहाँ से हम जान पाते हैं कि ये दोनों सेम स्कूल में पढ़ा करते थे और सीसी का क्रश हुआ करता था। ये बहुत प्यार करती थी उससे और अपना लंच भी चुपके से इसके टेबल पर रख दिया करती थी ले जाकर। ये सारी बातें जानकर मुआन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। पर शीशी को क्या है, वो तो अपने काम में लगी रहती है, बुटीक को आगे बढ़ा रही होती है। इसने अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ स्टाफ भी रख लिए होते हैं और इसकी जो ग्रोथ होती है ना काफ़ी तेजी से हो रही है। और ये चीज़ ना सासू माँ से देखी नहीं जाए, हजम नहीं हो रही होती है उनको। तो बस एक दिन अपनी एक लड़की को वहाँ भेज कर एक वहाँ की कस्टमर के ना कपड़े के अंदर सुई हुई लगा देते हैं ये लोग, जिससे कि वो कस्टमर भड़क जाती है कि तुम कितने बेकार कपड़े बनाती हो। सुई होता है उसके अंदर मेरे लग गई और बेजती करती है कस्टमर बहुत ज़्यादा इसकी और इसके बिजनेस की। सीसी को हो जाता है डिप्रेशन और जाकर बहुत सारी शराब पीने लग जाती है बार के अंदर। एक एम्प्लॉई मुआन को ये खबर देती है। मुआन भागा जाता है और इसको लेकर जाने लगता है घर की तरफ। ये कहती है कि तुम हमारा रिश्ता सही कर रहे हो क्या? अगले दिन से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने साशा को मारा है? मुआन कहता है कि उसने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। अब ये सुनकर शीशी काफी शौक हो जाती है और सीन आ जाता है शीशी के बर्थडे पार्टी में। यहाँ पर सासू माँ ने जिंग के साथ मिलकर फिर से एक ट्रैप बिछाया होता है और कपड़े सारे खराब कर दिए होते हैं शीशी के, जो कि पहनना था ना उसको वो गायब भी कर दिया होता है। शीशी के साथ ही पहले भी एक बार हो चुका है ना पास्ट में, ये तो इसका सेकंड टाइम चल रहा होता है तो इसको पता है। तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा दी थी जिसकी वजह से सासू माँ पकड़ी जाती है। यहाँ पार्टी में मुआन वेट कर रहा होता है। जिंग चुपके से इसको ड्रिंक में ड्रग्स डाल के दे देती है और खुद भी पी लेती है, इसको भी पिला देती है। कुछ देर बाद जब शीशी आती है तो ये जाकर पूछता है कि कहाँ थी तुम? तो ये बताती है कि मुझे जिंग ने बाथरूम में बंद कर दिया था, काफी मुश्किल से जैसे तैसे भाग कर आई हूँ वहां से। और मुआन इसे उठाकर रोमांटिक मूड में रूम में लेकर चला जाता है। इतना नशेड़ी जिंग किसी और लड़के के साथ रात बिताती है और सुबह उठ के मारती है। उसने एक्चुअल में ना इसको लग रहा था कि ये मुआन के साथ है, पर नशे में क्या ही पता चला इसको। इसने उसको नशा इसलिए दिया था ताकि ये उसके साथ एक रात बिता सके, पर इसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर लिया होता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्लान बुरी तरह से फेल होता है, रो रही होती है बैठकर। यहीं पर शीशी जिसान के साथ पार्टी में आई होती है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, पर मुआन आकर इसको किस करने लगता है और जिसान की जल पड़ती है। अगले दिन मुआन शीशी को इनके स्कूल में लेकर जाता है ताकि पुराने दिन को याद किया जा सके। इसे सॉरी भी कहता है इसके प्यार को ना समझने के लिए उन दिनों, और कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता था शुरू से। अबे अब तो सच बोल दे, क्या बोल रहा है, पागल है क्या? खैर यहाँ पर जिंग फिर पता लगवा लेता है कि साशा की मौत में ना जिंग का हाथ है, सबूत भी लाया होता है। जिंग मुआन से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने साशा को रास्ते से हटा दिया। बताती है कि मैंने मुआन का प्यार पाने के लिए साशा को मार दिया। एंड में इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और फिर एंड में हम देखते हैं कि दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और सीसी डिवोर्स लेने से मना कर देती कि नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। और मुआन इसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है और इस तरह से इनकी शादी भी हो जाती है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ये जो चाइनीज ड्रामा होते हैं इनके अंदर पता नहीं क्यों एक विलन होती है, एक सासू माँ होती है और एक एक्ट्रेस की बहन होती है, एक रिच सीईओ होता है और एक मेन कैरेक्टर होती है जिसके ऊपर जुल्म होते रहते हैं। मेरे को लगता है ये ना मतलब जो हिंदी पहले वो सीरियल्स बना करते थे ना तो उनसे मिलते जुलते हैं, मतलब उनके अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ करता था, इधर भी ऐसा सीन चलता रहता है बिल्कुल। तो पता नहीं, ये तो अभी बन रहे हो तो बहुत पहले बना करते, लगता है वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिलती है बनाने की। खैर मजाक कर रहा हूँ, बट इनकी जो स्टोरीज होती है ना इसके अंदर एक हीरोइन होती है, हीरो होता है जो कि बहुत रिच होता है, सीईओ होता है बेसिकली, और उसकी माँ जो होती है ना सासू माँ बहुत खतरनाक होती है। एक भी कोरियन ड्रामा ऐसा, सॉरी एक भी चाइनीज ड्रामा मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा जिसके अंदर सासू माँ है ना वो मतलब सीधी साधी निकल जाए, ठीक है। और एक हीरोइन की स्टेप सिस्टर होती है, उसकी फैमिली ना सौतेली ही मिलेगी तुम्हें। जो हीरोइन होती है ना मजबूर बेसहारा एकदम, उसकी फैमिली एकदम टूटी फूटी होती है। मतलब कि ना क्या बोलती है, स्टेप होती है, सौतेले बाप निकल जाए, कब माँ निकल जाए, कब बहन निकल जाए। और एक ही लड़के के ऊपर 3-4 लड़कियों का क्रश होता है, सबको उसी से शादी करनी होती है और सब ना एक दूसरे का वो करते रहते हैं, मतलब प्लान वलान इधर उधर करते रहते हैं वो लोग। और जो ना अपना जो हीरो होता है वो अपनी कमसिन हसीन और नाजुक जो भी बोल लो उस हीरोइन के पीछे पड़ा रहता है उसको वो करने के लिए। और एंड में इनकी शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग होती है एंड में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी अजीब सी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तो के लिए बाय।